राजसमंद में उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। करीब 48 घंटे बाद चुनाव का सारा प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसी बीच दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के बड़े लोग अपनी पार्टी को जिताने में पूरा दमखम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दीप्ति किरण माहेश्वरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे, जब ये लोगों से मिल रहे हैं किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं। मैडम, स्वागत करता हूँ उदयपुर। धन्यवाद, बहुत बहुत। जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से आपकी सभाएं चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन? लोग बहुत स्नेह दिखा रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। माताएं बहनें बहुत अच्छे से लाड़ कर रही हैं और यही आश्वासन दिला रही हैं कि आप मत चिंता करना, जीत आपकी है और हम आपको जिताएंगे। किस तरह से आप इस बार यहाँ पर आपका टिकट फाइनल हुआ है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ सवाल लेकर हम आपके बीच में आए हैं कि लोगों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा एक स्थानीय होने का सामने वाले कैंडिडेट का, और आप यहाँ पर कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे जिन्हें मौका नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। क्या कहेंगे? किरण जी ने पिछले 20 सालों से राजसमंद क्षेत्र की सेवा करी है और जितने दिलों में उन्होंने घर बनाया है, तो स्थानीय और बाहरी का तो कोई मुद्दा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जनता के दिलों में घर बनाया है और वो सबसे बड़ी जगह उन्होंने प्राप्त करी है। और ये जो मौका आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के राज्य और देश के नेतृत्व में दिया है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ की जनता की मांग थी और उस मांग की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एक 5 साल का जो समय होता है वो भी विधायक के लिए कम पड़ता है किसी क्षेत्र के विकास के लिए। अब अगर 2.5 साल आपको मिलते हैं तो क्या विश्वास दिला पाएंगे, किस तरह के ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप आने वाले अगर 2.5 साल में अगर आपको जीत मिलती है तो आप काम करें? सबसे पहले तो पूर्णतः से किरण जी ने जो बातें बोली हुई हैं, जहाँ पर उन्होंने कोई काम बोले हुए हैं, सबसे पहले तो उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि सब 6 महीने, आज 4-5 महीने पूरे हो गए हैं जहाँ पर विधायक के नहीं होने से जो कमी रही है, तो सबसे पहले वो पूरे करे जाएंगे और उसके बाद आगे कोई 2.5 साल कम पड़ेंगे इस काम के लिए? काम तो कितना भी टाइम हो कम ही होता है और विकास तो ऐसी चीज़ होती है जो आगे होते ही रहते हैं, कभी भी काम की तो पुष्टि होती नहीं है। लेकिन जितने काम मुझे दिए जाएंगे और जितना मेरे हाथ से विकास हो सकेगा वो ज़रूर होगा। बिल्कुल, चुनाव है, जीत और हार जनता के हाथ में है और कौन जीतता है कौन हारता है ये जनता तय करती है। अंतिम समय जब चुनाव से 48 घंटे पहले हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपकी जनता को, जो आपको अभी सुन रहे हैं, जो आपको अभी देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपने जो स्नेह और जो प्यार मुझे दिखाया है राजसमंद की पूरी जनता ने, जो कि मेरा एक पूरा बड़ा परिवार किरण जी छोड़ कर गई हैं हमारे लिए, और हम सब मिलकर, राजसमंद की पूरी जनता और मैं, हम सब मिलकर, ये पूरा परिवार मिलकर किरण जी के सारे सपने पूरे करेगा। और जो उन्होंने सपने देखे हैं राजसमंद को जहाँ वे पहुँचाना चाहती थी, हम सब मिलकर वो सपना पूरा करेंगे। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जीतते हैं तो हम फिर से आपके पास आएंगे, इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। एक अंतिम सवाल जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, 2 दिन पहले हुई सभा में भाजपा के एक नेता ने जिस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर क्या वो सही था या गलत था? मैंने भाषण सुना नहीं है, मैं पूरे दिन अपनी चुनावी दौरे में व्यस्त रहती हूँ, तो उस वजह से मेरे को उस बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो बाकी महाराणा प्रताप तो हमारे गौरव है, सबसे ये हमारे भाटी साहब हैं साथ में, आप इनसे पूछिए इस बारे में, ये ज़रूर आपको अच्छे से क्या कहना चाहिए। मैं महाराणा प्रताप छत्तीसी कौम के गौरव थे। ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप के लिए कोई भी व्यक्ति या किसी भी समाज का व्यक्ति गलत बात कह सकता है। उनकी भावना गलत नहीं थी, हो सकता है जल्दी में एक करीब वो 1-1.5 घंटे का भाषण था, उसमें हो सकता है कि उनसे जो जल्दी में कुछ शब्द हम भी मानते हैं, हमने भी उनका खंडन किया और हमने उनसे कहा कि आपने ये शब्द है जो गलत कहे। क्षत्रिय समाज भी उनसे मिला और उनको कहा है कि, और उन्होंने अपनी गलती मानी है कि मैं जो आवेश में मैं भाषण जो फ्लो में था उसमें दिया है और इसलिए मैं क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगता हूँ। मगर अभी इसमें जो क्षत्रिय समाज से ज़्यादा कांग्रेस और NSUI मिलके इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही, मगर महाराणा प्रताप हम सभी के गौरव है और उसका सम्मान हमारा सबकी जिम्मेदारी है। सर, मेवाड़ की धरती पे हम लोग भी जन्मे, हमारे लिए भी महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन जिस तरह से नेताजी ने माफ़ी मांगी है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है मुझसे गलती हुई है। तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर, आपको क्या लगता है, मतलब वो सही था या गलत था? स्वाभाविक है कि व्यक्ति भावुकता में
कोई भी शब्द गलत बोल सकता है। उन्होंने यह भी माना है कि मैंने जल्दी में भावुकता में मेरे से मुंह से गलत शब्द निकला है, मगर वो उनका इंटेंशन नहीं था कि महाराणा प्रताप के लिए। आज जो गुलाब चंद कटारिया के बाद जो प्रताप गौरव केंद्र है, अगर उदयपुर में सबसे बड़ा सहयोग है तो आदरणीय गुलाब जी का है, आदरणीय किरण जी का है। और जो करीब 250 करोड़ का प्रताप गौरव केंद्र बना है वो सिर्फ जनता के पैसे से बना है। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विजन है, इसीलिए आज इतना बड़ा महाराणा प्रताप के लिए जो मेवाड़ में नाम है। चुनाव के समय में जी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चुनावी मुद्दा ये लोग बना रहे हैं ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस के लोग, हमारी सांसद दिया कुमारी जी जो कि हमारे यहाँ पर एक मेहमान यहाँ पर मारुति नंदन में आकर रुके हुए, वहाँ पर उनके लड़के उनसे वो मतलब बदतमीज़ी करते, उनको परेशान करते। तो ये लोग सिर्फ अब इन लोगों को इतना डर हो गया है कि अब ये धमकाने के उस पर आ गए हैं। तो आप ये सिर्फ मुद्दे उठाने, और अगर कोई भी पूरा जैसे कि बनाने बताया, अगर आप पूरा सुनेंगे भाषण तो कहीं भी किसी भी कीमत पर वो महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं और वो हमेशा रहे। अंतिम अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से अंतिम बार, क्योंकि कुछ ही 48 घंटे में आपका चुनाव प्रचार थम जाएगा, अभी आप लोगों से भी मिल रहे हैं। जनता से यही कहूँगी कि आपने मतदान की अपील किस तरह? मैं आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने पिछले 3 बार से किरण जी को यहाँ का विधायक चुनकर उन पर एक विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी पर एक विश्वास जताया है, मोदी जी पर एक विश्वास जताया है, हमारी सांसद दिया कुमारी जी, हमारे सांसद हरिओम सिंह जी, इतने बड़े बड़े नेता जो इतने सालों से राजसमंद क्षेत्र में कार्य करते आए हैं, हमारे ये बना यहाँ पर इतने सालों से मोही में काम, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की ये जीत होने वाली है। और मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि आप सब मतदान करें 17 तारीख को और पूर्ण रूप से बहुमत दीजिए। ये पूर्ण रूप से किरण जी को, हरिओम सिंह जी को श्रद्धांजलि के चुनाव है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थी दीप्ति किरण माहेश्वरी जी जिन्होंने उदयपुर न्यूज़ को समय दिया था। यहाँ उदयपुर न्यूज़ अपील करना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 2.5 साल तक आपके राजसमंद की तस्वीर कैसी होने वाली है। सोचना आपको है, समझना आपको है। दोनों ही पार्टियों के पिटारे में पूरे चुनावी वादे होंगे, लेकिन सोच समझकर मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़।